रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने औकाफी जायदादों पर गैरमजाज कब्जों की CBCID के जरिए तहकीकात करवाने का ऐलान किया। असेंबली में एक बयान देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि औकाफी अमला की हिफाजत करने हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी। चीफ मिनिस्टर के इस ऐलान का मुस्लिम हल्का में जबरदस्त खैर मकदम किया जा रहा है। देखना होगा कि क्या चीफ मिनिस्टर के ऐलान पर वाकई अमल भी होगा या नहीं। वाज़ेह है कि कायदे मजलिस मुकर्रर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने 3 दिन कबल रियासती असम्बली में औकाफी जायदादों की तबाही का जिक्र करते हुए कहा था कि हुकूमत औकाफी अमला के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है और वक्फ बोर्ड अपने फ़राइज़ बखूबी अंजाम देने में भी नाकाम हो चुका है। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఇంతకుముందే నాకు ఛాంబర్లో కూడా వచ్చారు. వారు కూడా చెప్తున్నది ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాలలో కోర్టులలో మన వాళ్ళు సరిగా వాదించడం లేదు, అవి కొన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయని చెప్పినారు అధ్యక్ష. ఏది ఏమైనప్పటికీ వక్ఫ్ బోర్డుల విషయంలో జరిగిన దుర్మార్గాల మీద एक CBCID का इंक्वायरी आप मांग रहे थे, हम ज़रूर आज ही आदेश दे देंगे कि वक्फ बोर्ड के ज़मीनात को महफूज रखने के लिए जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उसको खोज के निकालने के लिए CBCID का इंक्वायरी आज ही डाल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे मुतालबे पर CBCID की इंक्वायरी का ऐलान किया मौकूफ़ा जायदाद पर ज़मीन पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट की मुंतकली के फैसले पर नजरसानी से इनकार कर दिया। असेंबली में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत गड्डियानारम में एक असली हॉस्पिटल बनाने का मंसूबा रखती है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो शमशाबाद के करीब मम्मड़पल्ली में 16 एकड़ अराजी पर फ्रूट मार्केट कायम करने और उसे तमाम असली इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि फ्रूट का कारोबार करने वाले हुकूमत पर कोई शराइत आयद न करें। क़ब्ल अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था कि हुकूमत मम्मड़पल्ली की मौकूफ़ा अराजी को फ्रूट मार्केट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मार्केट को वक्फ बोर्ड का किराएदार बनाते हुए एक तरफ वक्फ जायदाद की हिफाजत भी की जा सकेगी, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड की आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। वो फ्रूट मार्केट के ताल्लुक़ से भी हमारे पार्टी की जानिब से इस मसले को उठाया गया था। चीफ मिनिस्टर साहब ने दवाखानों की बात कही है, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से आपके ज़रिए एक ही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आपकी तरफ से अगर आप इजाज़त देते हैं और महमूद अली साहब को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब को अगर आप बोलेंगे तो फ्रूट के मार्केट के जो लोग हैं उनके साथ हम भी बैठकर एक मीटिंग करते हैं और वफ़ की 2 ज़मीनें हैं। वफ़ की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 16 एकड़ ज़मीन है मामिटपल्ली में सर्वे नंबर 19 पर। अगर वो फ्रूट मार्केट को वहाँ पे मुंतकिल किया जाता है तो वो फ्रूट वेंडर्स वक्फ बोर्ड के किराएदार बनने के लिए भी राज़ी हैं और फ्रूट मार्केट का जो परसेंटेज होता है वो डेवलपमेंट का, वो चार्जेस जो भी है वो मार्केट ले सकते हैं। उसमें से कुछ अगर परसेंटेज वक्फ बोर्ड को भी अगर दे देते हैं तो वो मेंटेनेंस भी आप ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से कर सकते हैं। बहरहाल उसमें कई चीज़ें हैं, अगर आप इजाज़त देते हैं तो बैठकर एक मीटिंग कर इस मसले की एकसोई की जा सकती है। अगर आप इसके लिए मंजूरी देते हैं तो मैं समझता हूं कि 16 एकड़ वफ़ की ज़मीन का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को भी उसका किराया अच्छा आएगा और फ्रूट वेंडर्स का भी मसला हल हो जाएगा। और मैं यहाँ खड़े होकर ज़िम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ कि हम उन फ्रूट वेंडर्स को वहाँ से खाली कराकर दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है ताकि वहाँ पे एक अच्छा सा अच्छा हॉस्पिटल बने, बशर्ते कि उनका ये मसला हल हो जाए। हाँ, MPs बैठ के एक नतीजे पे आप पहुँच जाइए। और मैं आपसे ये कहूँगा, इन चीज़ों पे गौर करने के लिए हमने एक कैबिनेट सब कमेटी भी अपॉइंट किया है जिसका सदारत आपके बल्दिया के मिनिस्टर साहब ही कर रहे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शहर हैदराबाद के पूरे MLAs को आप बुलाइए और यहाँ के कलेक्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को बुलाइए कैबिनेट सब कमेटी के सामने बैठ के इस पे एक नतीजे पे अगर पहुँच गए जल्द से जल्द हम इस मसाइल को हल कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आपने जो कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, गड्डी अन्नारा में बिल्कुल अस्पताल बनना चाहिए, उसे हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लोगों के साथ हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। हमने उनको काफ़ी मौका दिया, बाटा सिंगारा में सब बना दिया,
वहाँ उन लोगों को जाना चाहिए। आप भी मशवरा दीजिए उनको, बिना किसी तकलीफ देते हुए वहाँ निकल जाए। दूसरा बात आपने जो रखा है एयरपोर्ट के पास और दूसरे जगह जो काफ़ी जायदाद है 16-17 एकड़ का, हम वहाँ भी फ्रूट मार्केट बसाया जा सकता है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मैं निरंजन रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तीनों लोग बैठिए, उनको बुलाइए, बात कीजिए। उसमें कोई शर्त वर्त नहीं होना चाहिए अकबर साहब। जब सरकार एक अच्छा काम करना चाहता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है, आगे के प्रॉब्लम्स को नज़र में लेते हुए, तो इसमें शर्त वर्त नहीं रहना चाहिए। सिटी में जितने फ्रूट मार्केट बढ़े, जितने जगह बढ़े, बिकॉज हमारा शहर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। अगर ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल वहाँ इंतज़ाम कर देते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं। और काफ़ी जायदाद है, अगर वक्फ बोर्ड सहमत है तो उनको किराए का भी कुछ मुकर्रर करते हैं। उस हिसाब से एक प्लान बनाइए, एक मनसूबा बनाइए। बिल्कुल हम उससे सहमत है। उस तरफ भी फ्रूट मार्केट आ जाए तो उस तरफ के शहर के लोगों का भी फ़ायदा भी हो जाएगा। इसलिए महमूद अली साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और निरंजन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो दोनों मिले और आप भी मिले, बातचीत करें, कुछ उसका एक नतीजा निकाले, तो बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयार है। अब अमृत सिटी का भी मैंने बता दिया, स्मार्ट सिटी का भी मैंने बता दिया, काम जारी है। उसमें केंद्र सरकार भी कुछ पैसे आया है, राज्य सरकार ने भी कुछ पैसे जोड़ा है। दोनों के तहत अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं। आगे भी जैसा जैसा काम होना है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाएगा। 4 लेबर खवानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हुए सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन CITU से वाबस्ता सैकड़ों मजदूरों ने झिड़मिटला सनती इलाके में एक रैली मुनक़िद की और कल रियासत भर में हड़ताल का ऐलान किया। CITU के कायदीन लक्ष्मण के बीरप्पा, करुणाकर, B श्रीनिवास, ईश्वर, दुर्गा नायक, B सिद्धू और सुरेश ने अखलतरीन उजरत बोर्ड की सिफारिशात को रुबेमल लाने का मुतालबा किया, जो 2016 से हुकूमत के पास मोरज़ इल्तिवा है। కనీస వేతన చట్టాన్ని అమలు చేయాలని చెప్పేసి, కంపెనీలలో కార్మికులకు కనీస వసతులు సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి, కనీస వేతన చట్టాన్ని సవరించాలని చెప్పేసి రేపు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 1 కోటి మంది కార్మికులు సమ్మెకి సన్నద్ధం కావాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 7 సంవత్సరాలు దాటినా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి కార్మిక చట్టాలు మాత్రమే ఇప్పటిదాకా అమలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. రాష్ట్రం వచ్చింది తప్ప చట్టాలు ఏమీ అమలవుతున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి వెంటనే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మిక చట్టాలను వెంటనే సవరించాలని చెప్పేసి 19,000 రూపాయల వేతనం ఏదైతే ఉన్నదో కార్మిక ప్రతినిధులు చేసినటువంటి డిమాండ్ని వెంటనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం గెజెట్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, రేపు జరగబోయే సమ్మెలో జీడిమెట్ల, గాంధీనగర్ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కార్మిక చట్టాల సవరణ చేయాలి అన్నటువంటిది వాళ్ళ దృష్టికి వెళ్ళేదాకా మనం సమ్మె జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి, అట్లాగే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం 1947కు పూర్వం కార్మికులు సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలని మొత్తం కూడా తుంగలో దొక్కి 12 గంటల నుంచి 16 గంటలు ఈరోజు కార్మికుల చేత వెట్టి చాకిరి పనిచేపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇంకో పక్కన संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने जिले प्रशासन पर सीतापुर में गरीबों को बेघर करने का मसला असम्बली में उठाया। उन्होंने बताया कि 2013 में सीता शिवपेट में 100 एकड़ अराजी गरीबों में तकसीम की गई थी, लेकिन हुकूमत उन्हें वापस लेते हुए अलियाबाद और कोंडापुर मंडल में अलरतरतीब 5,000 और 3,830 मकानात में रहने वालों को बेघर कर रही है। అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు. 2013లో నేను అక్కడ శాసనసభ్యుగా సంగారెడ్డికి ఉన్నప్పుడు
అక్కడ సదాశివపేట పట్టణానికి సంబంధించి సిద్ధాపూర్ అనే ఒక విలేజ్ దగ్గర ఒక 100 ఎకరాలు ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసి 5,000 మందికి ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి పొజిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అట్లాగే కొండాపూర్ మండలంలో సంగారెడ్డి ప్రాంతానికి సంబంధించిన పేదవారికి ఒక 4,000 మందికి కొండాపూర్ మండలంలోని అలియాబాద్ దగ్గర వాళ్ళకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చి పొజిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ 7 సంవత్సరాల నుంచి 200 ఎకరాల్లో ఉన్నటువంటి సదాశివపేట సంగారెడ్డి ఆ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన పేదవారికి ఇచ్చిన ఇళ్ల స్థలాల్లో జిల్లా కలెక్టరు, జిల్లా రెవెన్యూ అధికారులు, పోలీసులు ఆ పొజిషన్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళని బయటికి పంపించేసి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అధ్యక్ష. దయచేసి మరి ప్రభుత్వము వాళ్ళకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చిన వాళ్ళకు పొజిషన్ ఇవ్వాలని నేను మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. जिला रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में खातून पुलिस कांस्टेबलों और स्टाफ वर्कर ने बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में तकरीब मुनक़िद की और रक्स किया। इंस्पेक्टर पवन कुमार, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू और अत्तापुर आउटपोस्ट के इंस्पेक्टर दामोदर किशन जी ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सहबाबाद पुलिस ने 3 रियासतों में माइक्रोचिप के जरिए पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की चोरी के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद फैजुल बारी, संदीप और मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर पद्मजा ने मीडिया को बताया कि ये टोली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पेट्रोल पंप के मालिकीन को एक माइक्रोचिप 2 लाख रुपए में फरोख्त करते थे, जिनकी मदद से पेट्रोल पंप के मालिकीन को सारिफिन को डाले जाने वाले हर 1 लीटर पेट्रोल में 30 मिलीमीटर पेट्रोल की आसानी के साथ चोरी करने का मौका मिलता था। माइक्रोचिप इस्तेमाल करने वाले 4 पेट्रोल पंप के मालिकीन को खबरसी गिरफ्तार किया जा चुका है, जो एक अरसे से अपने ग्राहकों को धोखा दे रहे थे। Very big fraud that is happening in the fuel stations, the petrol pumps ఏవైతే ఉన్నాయో, not only in Hyderabad, entire Telangana, Andhra and Karnataka. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని ఫ్యూయల్ స్టేషన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ డిస్పెన్సింగ్ మెషిన్స్ కాంప్రమైజ్ చేసి మనకు ఏదైతే న్యాయపరంగా లేకుంటే మనం కట్టిన అమౌంట్కి రావాల్సినటువంటి ఫ్యూయల్ రాకుండా మనం పే చేసిన దానికంటే కూడా తక్కువ అమౌంట్లో ఫ్యూయల్ వచ్చేటట్టు సాఫ్ట్వేర్ని మేనేజ్ చేసి ఇల్లీగల్గా మనీ ఎర్న్ చేసేటటువంటి ఒక గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఈ ఎంటైర్ గ్యాంగ్ పట్టుకోవడంలో సైబరాబాద్ ఎస్ఓటి డీసీపీ సందీప్, ఇన్స్పెక్టర్ జేమ్స్ బాబు, ఏసీపీ పేట్ బషీరాబాద్ రామలింగరాజు, సిఐ మేడ్చల్ ప్రవీణ్, సిఐ జీడిమెట్ల బాలరాజు, తర్వాత వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరూ కూడా సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద క్లోజ్ మానిటర్ చేస్తే ఈరోజు దాదాపు 34 ఫ్యూయల్ స్టేషన్స్లో ఇలాంటి కాంప్రమైజ్ చేసినటువంటి మెషిన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాని కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ లీగల్ మెట్రాలజీ వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ప్రతి ఒక్క మెషిన్ దగ్గర విజిట్ చేసి ఏ విధంగా కాంప్రమైజ్ అయిందని చెప్పి ప్రాపర్ ప్రొసీజర్గా పంచనామా ప్రకారం जिले मुल्क के एक कबायली इलाके में एक शेरनी की हलाकत पर जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमों में ज़बरदस्त बरहमी पाई जाती है। इस वाक़े ने मौके में जंगलात की कारकर्दगी पर भी कई सवाल उठाए, जिनकी जिम्मेदारी साबिक़ा अज़ला वारंगल, खम्मम और करीमनगर में जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पुलिस ने सिलसिले में 5 मुश्तबा कबायली अफराद को गिरफ्तार किया है। समझा जाता है कि पड़ोसी रियासत छत्तीसगढ़ से जंगली जानवर रियासत के जंगलाती इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। जिले जयशंकर भोपालापल्ली के आजमनगर में गुज़िश्ता साल माह अगस्त में एक शेर भी नजर आया था, जो बाद में पेद्दापल्ली के जंगलात में दाखिल हो गया। तेलंगाना बीजेपी के लीडर विवेक वेंकट स्वामी ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस ज़ेर क़यादत हुकूमत किसी भी हाल में हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में कामयाब होना चाहती है। उन्होंने हुजूराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस ज़िमनी इंतखाब को हुकूमत ने वक़ार का मसला बना लिया है और इसमें कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ताहम हुजूराबाद के अवाम जानते हैं कि ईटाला राजेंद्र ने हुजूराबाद और इसके अवाम के लिए क्या किया है।
उन्होंने कहा कि सारे वज़रा और अरकान असम्बली हुजूराबाद में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं, जबकि हालिया तूफ़ान की वजह से इन वज़रा और अरकान असम्बली के खुद के हलकों में तबाही मची हुई है। उनको अपने हलकों में अवाम की तकालीफ को दूर करना चाहिए। अवाम को साथ ही ये पूछना चाहिए कि अपने हलकों को छोड़कर हुजूराबाद में इंतखाबी मुहिम चलाने का क्या मतलब है। हुकूमत दबाव डालकर आवाम को गुमराह कर रही है। हुकूमत मुख्तलिफ ऐलानात कर रही है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा थी तो इसने 7 बरसों में हुजूराबाद में काम क्यों नहीं करवाया। और अब अचानक ज़िमनी इंतखाब सामने आते ही हुकूमत को आवाम की याद आ गई। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद में ईटाला राजेंद्र जैसा लीडर आवाम को नहीं मिलेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने कहा है कि कार्गो पार्सल सर्विस से तेलंगाना आरटीसी को 62.02 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने असम्बली में सवाल जवाब के सेशन के दौरान आरटीसी कार्गो पार्सल सर्विस पर अरकान की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कार्गो पार्सल खिदमात से सार्फिन खुश हैं। टीएसआरटीसी रियासत में होम पिक और होम डिलीवरी पार्सल खिदमात मुतारुफ करवाने का इरादा रखती है। आरटीसी इस वक्त 195 कार्गो गाड़ियों का मालिक है। मुस्तकबिल करीब में मजीद 50 कार्गो गाड़ियां दस्तयाब करवाने का इरादा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कार्गो पार्सल सर्विस गुज़िश्ता साल जून में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आरटीसी की इजाफी आमदनी के इरादे से शुरू की गई थी। हम फिलहाल 177 बस स्टेशनों से कार्गो पार्सल सर्विस चला रहे हैं। हम बड़ी तादाद में सामान को मुंतकिल करने के लिए पुरानी बसें इस्तेमाल करते हैं। और मोइनुद्दीन साहब जो है, जो ओल्ड सिटी में जो बसेस जो है चलाने के बाद और मिनी बसेस चलाने के बाद जो आप गौर करें साहब, अभी मिनी बसेस चलाने के लिए तो ज़रूर सोचेंगे हम। और ओल्ड सिटी में जो बसेस जो रेज्यूम हुए हैं साहब, हम सिटी के बसेस जो घाटे में जा रहे हैं, मतलब सिटी सर्विसेज पूरा घाटे में जा रहे हैं साहब, फिर भी सिटी में अब तक 3000 बसेस के ऊपर जा रहे हैं साहब। आरटीसी में ज़्यादा से ज़्यादा घाटा एक तो सिटी सर्विसेज में आता, दूसरा पल्ले वेलू में आता। फिर भी हम लॉन्ग रूट सर्विसेज में मुनाफा लेके सिटी बसेस चलाने की ही कोशिश कर रहे हैं। आप बोले जैसा आपके राय मशवरा जो है मिनी बसेस के बारे में, हम ज़रूर जो है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। अध्यक्षा चिवरगा मा रियासत में औकाफी जायदादों पर खैर मजाज कब्जों की सीबीसीआईडी के जरिए तहकीकात से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम करते हुए सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। IND टुडे से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि औकाफी जायदादों पर कब्जा करने वाले सियासी और माली एतबार से ताकतवर हैं और उनको बेनकाब करना ज़रूरी है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल कबल भी उन्होंने कानून साज कौंसिल में ऐसा मुतालबा किया था। मोहम्मद सलीम ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव से ज़्यादा तशक्कुर भी किया। आज हमारे अकबर साहब जो बोले हैं कि CBCID इंक्वायरी कराई है, तो बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि हम भी अब से नहीं, जब मैं MLC था कौंसिल में भी भरी काउंसिल में, जब मैं बोला था आज से 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले बोला, मैं 3 साल पहले बोला कि CBCID इंक्वायरी कराना बोल के। अभी नहीं, मैं तो जो है ना चंद्रबाबू नायडू साहब के दौर में भी जो है ना बोला कि CBCID इंक्वायरी होना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, लैंड्स पे जो है ना बड़े बड़े लोग कब्जे करे हुए हैं। तो ये पूरा हर एक कौन क्या है किधर है CBCID इंक्वायरी में हर चीज सामने आ जाएंगी। तो कोई गवर्नमेंट नहीं कराई, मगर केसीआर साहब की गवर्नमेंट, आज केसीआर साहब जो ऐलान करे, मैं केसीआर साहब को मैं मुबारकबाद देते हुए केसीआर साहब KTR साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आज जो केसीआर साहब जो अनाउंस करे हैं ये CBCID इंक्वायरी का, मैं केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि मैं भी 3 साल पहले से जो है ना ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है वक्फ लैंड में। मामड़पल्ली में जाओ, आप पहाड़ी शरीफ के पास जाओ, किधर भी जाओ, तो ऐसे कई लोग कई जगह, गुट्टला बेगमपेट, वहां पर भी जो है ना उसकी भी CBCID इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े लैंड्स बहुत से, मीर महमूद की पहाड़ी है, ऐसे ऐसे बहुत जगह 660 एकड़ जमीन है मीर महमूद पहाड़ी के तहत। इधर मीर महमूद चुक बोल के वहां पर है, कोहिमा में जमीन है, ऐसे कई लैंड है। मतलब मैं हर चीज करीब से देखकर जो है, मैं कई बार काउंसिल में भी बोला और CM साहब
भी जो है ना इसको मद्देनजर रखते हुए अकबर साहब की बात भी हमारी भी सबका सुनते हुए जो है ना सीएम साहब जो आज अनाउंस करें, मैं सीएम साहब का और केटीआर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सीएम साहब का बहुत अच्छा काम है। इसमें वफ लैंड जितने जो लैंड गिरावट जो एंजॉय कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, वो सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा इंशाल्लाह ताला। और वफ प्रॉपर्टी अगर सही यूटिलाइज हुई तो एक गरीब मुसलमान भी गरीब नहीं दिखेगा। मतलब सब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इनकम से जो है ना कई गरीब लोग जो आज परेशान है वो लोगों के उनका माशरा सुधर जाएगा, वो लोग अच्छे खुशहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं सीएम साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो कदम उठाया है सीएम साहब बहुत अच्छा है। इसकी इमीडिएट होना चाहिए सीबीसीआईडी इंक्वायरी। मैं तो सीबीआई इंक्वायरी भी करो बोल के बोला था, मैं सीबीसीआईडी और सीबीआई भी करो बोला था, मगर सीबीसीआईडी। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम सूफी उलमा कौंसिल हकीम मौलाना सैयद मोहम्मद शाह खैरुद्दीन सूफी कादरी ने औकाफ इजाज़तों पर गैर मजाज कब्ज़ों की सीबीसीआईडी के जरिए तहक़ीक़ात से मुताल्लिक़ असम्बली में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम किया। अपने एक बयान में मौलाना शाह खैरुद्दीन कादरी ने तवक्को ज़ाहिर की कि इस तहक़ीक़ात से न सिर्फ गैर मजाज काबिज़ीन बेनिकाब होंगे बल्कि उन्हें उसकी सज़ा भी मिलेगी। सूफी उलमा कौंसिल एक अरसे से ऐसी तहक़ीक़ात का मुतालबा करती आ रही थी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने भी असम्बली में हमारे मुतालबे को मौसम अंदाज में पेश किया। आज का दिन तेलंगाना के अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि आज 7 अक्टूबर को रियासती असम्बली में हमारे जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 2 दिन पहले जो असम्बली में हुकूमत से मुतालबा किया था कि वक्फ बोर्ड की सीबीसीआईडी के ज़रिए से इंक्वायरी करवाई जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लोर लीडर की आवाज़ और आपके मुतालबे को हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है। और आज चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में बयान दिया है कि वक्फ बोर्ड की सीबीसीआईडी के ज़रिए से इंक्वायरी करवाने के इंतज़ाम शुरू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो वक्फ बोर्ड आज चंद अफराद के तसल्लुत में चला गया था और वक्फ बोर्ड का न सिर्फ अमला बल्कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो सरता पा बदउनवानियों में मुलव्विस था, और इस वक्फ बोर्ड से मुसलमाना ने तेलंगाना नहायत ही बज़न आ चुके थे। जो भी वक्फ बोर्ड आता उनके साथ बदसलूकी की जाती, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता कि वो वक्फ बोर्ड गोया वो अमले की और चेयरमैन की जो है ना मोरूसी जायदाद है और वो वहाँ के बादशाह है। जैसा कि मैंने पहले के अपने एक बयान में कहा कि हर दौर में फ़िरौन पैदा हुआ है, हर दौर में क़ारून पैदा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला उनका नाम व निशान रोए ज़मीन से मिटा दिया और उनकी ज़िंदगी को आने वाली अवामुन्नास के लिए एक इबरतनाक जो है ना क़ायम कर रखा है। तो आज हम रियासत तेलंगाना में एक बहुत अहम मोड़ जो है ना आया है कि अब जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, मैं समझता हूँ आप समझ चुके हैं, ये अबुल मुनाफिक जितने भी धांधलियाँ किया है 2004 में जब बाबू के दौर में ये जब बाबू के दौर में चेयरमैन था, और अब केसीआर के दौर में ये मुसलसल वक्फ बोर्ड पर कब्ज़ा किए हुए थे। आज उनकी जो है ना खबर खुद चुकी है और यकीनन मुझे ये उम्मीद है कि जब ये इंक्वायरी होगी तो यकीनन ये सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी बदउनवानी की है और ये ख़ुद मुसलमान होने का दावा करते हुए लोगों को अल्लाह से डराने का ढोंग रचाते हुए ख़ुद मुसलमानों की इमलाक को तबाह व बर्बाद किए और करोड़ों रुपए इससे जो ना हासिल किए, और फिर इनका अमला अपने चेयरमैन के नक्शे क़दम पर चलते हुए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वक्फ बोर्ड का हर मुलाजिम इस वक्त करोड़पति है। और न सिर्फ वक्फ बोर्ड की जो है ना इंक्वायरी की जाए, बल्कि मेरा मुतालबा ये है कि जितने वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन हैं उनके असासों की भी इंक्वायरी की जाए कि उनकी तनख्वाह क्या है और उनके असासजात क्या है, तो ये हकीकत सामने आ जाएगी। और अभी हमारे पास इस अबुल मुनाफिक के कई रिकॉर्ड मौजूद हैं।
इंशाअल्लाह ताला वो तफसीली गुफ्तगू तो आगे होगी। मैं आज खुसूसी तौर पर मैं इस तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन और अपोलो होम्योपैथी क्लिनिक मलकपेट की जानिब से जुमेरात को मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। साबिक डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन डॉक्टर में वहीद ने इफ्तिताह किया। डायरेक्टर सागर ग्रुप ऑफ होम्योपैथी स्टोर डॉक्टर मीर हैदर अली, फिजिशियन डॉक्टर मधुमती, डॉक्टर जय देवर कोटला, इंचार्ज डायरेक्टर आयुष डॉक्टर अहमद मिनाजुद्दीन, डिप्टी डायरेक्टर महकमे तलात व ताल्लुकात आमा एस.ए. हाशमी, सेक्रेटरी डायरेक्टर उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस और मिर्जा शाहनवाज बेग मेहमान ने खुसूसी थे। डॉक्टर सैयदा रोमाना उरूज और दूसरों ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अकबर, सैयद इब्राहिम फजल और मुमताज़ सहाफ़ी ताहिर रोमानी ने इस कैंप के इनेकाद में सरगर्म हिस्सा अदा किया। दिस इज़ डॉक्टर रुमाना उरूज। मैंने JSPS गवर्नमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से अपनी डॉक्टर्स की डिग्री की है और मैं अपोलो होम्योपैथी क्लिनिक में डॉक्टर हूँ। तो मैं आपको कुछ पहले होम्योपैथी के बारे में बोलूँगी। होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है, ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसमें कोई किस्म का किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये इतना रैपिडली काम करता है और मर्ज़ जो है उसको जड़ से इसका इलाज कर देता है। स्पेशली जो क्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं, जो बहुत सालों से बीमारियों से आप सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, जैसे कि सोरियासिस हो गया, ये ऐसे हर एक बीमारी में होम्योपैथी बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो हम लोग अपोलो होम्योपैथी क्लिनिक की जानिब से हम फ्री हेल्थ कैंप्स कंडक्ट करते हैं यूजुअली, तो और हम उसमें इवन फ्री प्रिवेंटिव मेडिसिन भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम डेली 11 to 2 फ्री प्रिवेंटिव मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ताकि हम आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुंचा सके। तो आप सब जने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और आप अपोलो होम्योपैथी क्लिनिक में कभी भी आके 11 to 2 के दरमियान आप जो है प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर डेंगू फीवर, वायरल फीवर, ये आप ले सकते हैं। इवन हम आपको घर पे भी ये मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो है होम्योपैथी जो है, इसके जो भी मेडिसिन्स है इसके बारे में और जो भी बीमारियां हैं इसके बारे में मैं अपने YouTube चैनल पर आपको समझाती हूँ, डिटेल में इसके बारे में समझाती हूँ। तो आपको कोई भी बीमारी है, आप मेरे YouTube चैनल पर भी जाके डॉक्टर रुमाना उरूज होम्योपैथी है मेरे YouTube चैनल का नाम, इस पर भी आप जाकर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मलकपेट पर है, मलकपेट मेट्रो नंबर A1418 के पास टॉप इन टाउन होटल के पास में अपोलो होम्योपैथी क्लिनिक एंड स्टोर्स मेरा क्लिनिक है और हम लोग 10:30 से लेके रात के 10 तक भी हमारा क्लिनिक ओपन रहता है। मेरे कंसल्टेशन टाइमिंग्स 2 to 6 है। ओके। प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है डेंगू फीवर, वायरल फीवर के, इसकी हम लोग होम डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ये अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करिए। थैंक यू। मुश्तबा इंतहा पसंदों ने श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल पर हमला करते हुए एक खातून समेत 2 टीचरों को गोली मार दी। ये वाक़या संगम ईदगाह के इलाके में पेश आया। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल इंतहा पसंदों ने एक मशहूर कश्मीरी बिजनेसमैन समेत 3 अफराद को हलाक कर दिया था। गुज़श्ता 10 दिन में इंतहा पसंदों के हमले में 7 अफराद हलाक हुए। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 22,431 केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 3,38,94,000 से ऊपर चली गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 318 नई अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक मुल्क भर में 4,49,856 अफराद फौत हुए।